आज इस वीडियो में मैं आपको एक और अपने यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो मैंने पाइथन में बनाया है। ये प्रोजेक्ट है मैट्रिक्स इनवर्स फाइंडर। इसमें प्रोग्राम हमें किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के देगा। ये हमारे प्रोग्राम की कोडिंग है। इसको हम वेरीफाई करते हैं कि प्रोग्राम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको रन करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आउटपुट में आ रहा है। ये यूज़र के लिए गाइडलाइंस होती है कि हम यूज़र से क्या करवाना चाहते हैं। मतलब उसको हम स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे प्रोग्राम को रन करने से पहले आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंटर मैट्रिक्स इन फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट है कि यूज़र को इसी फॉर्मेट में अपनी मैट्रिक्स को डालना है। अब एक इसी को वेरीफाई करते हैं हम एक क्वेश्चन लेके। ये मैंने वेदांतु की वेबसाइट खोली है और एक क्वेश्चन लिया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हम इनवर्स निकालेंगे अपने प्रोग्राम की मदद से। तो इसकी वैल्यूज को हम अपने प्रोग्राम में डालते हैं। तो फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट रो में वैल्यू है 2 1 1। अब इसकी वैल्यू हम अपने कोड में डालेंगे 2 1 1। पहली रो में हम अपने पहली रो डाल दी। अब इसकी सेकंड रो है 1 1 और 1, तीनों वैल्यू 1 है। तो मैंने अपनी तीनों वैल्यू रो 2 में एंटर कर दी। अब रो 3 में हमारे पास है 1 -1 और 2। इसको भी डाल लेते हैं अपनी प्रोग्राम में 1 -1 एंड 2, और एंटर करते ही हमारे पास ऐसा कुछ आता है जिसमें लिखा है एंटर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आती है। अब ये हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स है, और अब इसके आंसर को वेदांतों की वेबसाइट से जो क्वेश्चन लिया है उसके आंसर से मैच करके देखते हैं कि हमारा आंसर एक्यूरेट है कि नहीं है। अब वेदांतों की वेबसाइट पे जाके अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच करके देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज, और यहाँ पर इसका इनवर्स दिया हुआ है। अब इसी के साइड में हम अपने आंसर को लिख लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम ने हमको दिया है। तो इसकी पहली रो है 1 -1 और 0, दूसरी रो है -0.3 1 और -0.3, थर्ड रो हमारे पास -0.6 1 और 0.3। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ 1/3 मल्टीप्लाई में है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ ऐसी रहेगी इसकी वैल्यू होगी -1 1 0 0.3 -1 0.3 0.6 -1 और -0.3। यहाँ पर देखिए कि दोनों मैट्रिक्स में जो एक वेबसाइट जो वेदांतु का आंसर है और ये हमारा आंसर है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर -1 है और हमारे आंसर में 1 है, यहाँ पर 1 है और हमारे आंसर में -1 है। अगर हम पूरे इस मैट्रिक्स में से -1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 -1 0 -0.3 1 -0.3 -0.6 1 और 0.3, और ये आंसर सेम हमारे प्रोग्राम के दिए हुए आंसर से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि हमारा जो प्रोग्राम बना है
वो अच्छे से काम कर रहा है और हमें एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इस प्रोग्राम को कैसे बनाया है, इसमें क्या-क्या लॉजिक लगाए हैं और कैसे अपने लॉजिक को पाइथन में इम्प्लीमेंट किया है। अब हम इस प्रोग्राम का कोड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इस प्रोग्राम में एक मैट्रिक्स पर काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए होता है कि हम अपने मैट्रिक्स को इनपुट लें, और इनपुट लेने के लिए हमें यूज़र को बताना पड़ेगा कि हमें यूज़र इनपुट कैसे दें। तो उसके लिए मैं मैसेज प्रिंट करूँगा प्रिंट फंक्शन की मदद से, कि जो यूज़र को बताएगा कि मैट्रिक्स कैसे इनपुट करना है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन और डबल कोट्स में एंटर मैट्रिक्स इन दिस फॉर्मेट, और साथ ही मैं प्रिंट फंक्शन की मदद से फॉर्मेट भी बता दूंगा। जैसे एंटर रो 1, और इसमें एलिमेंट देंगे 2, 4, 5। ये हमारा रो 1 के लिए हो गया, और ऐसे ही हम अपनी दूसरी सेकंड और थर्ड रो के लिए भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। एंटर रो 2, और इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। इसमें रखिए -2, 7 और 3। अब रो 3 के लिए अब इसके एलिमेंट भी चेंज कर लेते हैं। अब इसमें रखेंगे 9, 0 और -1। अब इसको रन करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि हमने यूज़र को बता दिया कि हमें जो मैट्रिक्स चाहिए वो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, और इसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी इस फॉर्म में 2, 4, 5। ये रो 1 हो जाएगी, और -2, 7, 3 ये रो 2, ये रो 1, और रो 3 बनेगी हमारे पास 9, 0 और -1। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू को इनपुट लेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप है अपने मैट्रिक्स को इनपुट लेना। तो हम रो वाइज अपने मैट्रिक्स को इनपुट लेंगे कि फर्स्ट रो हमें ऐसी आनी चाहिए कि फर्स्ट रो हमारे पास आए एक लिस्ट 2, 4, 5 की, और सेकंड लिस्ट आए सेकंड रो की हमारे पास 2, 7, 3 की, और एक तीसरी लिस्ट आए थर्ड रो की 9, 0, -1 की। अब हमें इस फॉर्मेट में अपने मैट्रिक्स चाहिए। अब इसमें मैंने जो लॉजिक लगाया है वो ये लगाया है कि मैं सिंपल इनपुट फंक्शन की मदद से अपने रोज के एलिमेंट को इनपुट लूँगा, और फिर उसको इस ऐसे लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा। हमें पता है कि इनपुट फंक्शन की मदद से हमें स्ट्रिंग मिलेगी, और स्ट्रिंग अगर मैं रो 1 के लिए लेता हूँ तो मेरे पास आएगी 2, 4, 5। मेरे पास ये स्ट्रिंग आएगी। अब मैं क्या करूँगा कि एक एम्प्टी लिस्ट ले लूँगा, और इसमें से एक-एक नंबर को उठा के वहाँ पे अपेंड करता जाऊँगा। अब इससे ये होगा कि जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें एक लिस्ट जिसमें एलिमेंट रहेंगे 2, 4, 5, और यही है, और ऐसी ही हमें लिस्ट चाहिए। तो अब मैं इसका कोड लिख लेता हूँ और आपको आगे समझाता हूँ।
अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये जो लाइन्स लिखी हैं, ये किस लिए लिखी हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है a इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर रो 1। अब ये क्या करेगा कि जो हमारी रो 1 की वैल्यू है 2, 4 और 5, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा इनपुट फंक्शन लेके। अब उसके बाद मैंने लिखा है a इज इक्वल टू ए डॉट डबल ए इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे मैंने स्प्लिट फंक्शन इसलिए लिया है और स्प्लिट कर रहा है ऑन बेसिस ऑफ कोमा। कोमा के बेस पे स्प्लिट करेगा। ये इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसमें से मुझे नंबर्स को अलग करना है 2, 4 और 5। मुझे इसमें से इन वैल्यूज़ को निकालना है। तो स्प्लिट फंक्शन मुझे एक नई लिस्ट रिटर्न करेगा और कॉमा के बेस पे इन नंबर्स को सेपरेट कर देगा। तो जो हमारे पास एक नई लिस्ट आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी, जो हमारे ए में स्टोर होगी। अब फिर बात आती है कि ये जो 2 लाइन फॉर लूप लगाया है इसका क्या काम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 2, 4 और 5 ये स्ट्रिंग में है और हमें चाहिए इंट में, ताकि हम इनके साथ कैलकुलेशन कर सकें। तो फॉर लूप में मैंने इस लिस्ट को पास किया है और ये फॉर लूप क्या करेगा कि हर एलिमेंट को इसके इंट में टाइप कास्ट कर देगा। कि जैसे ये स्ट्रिंग 2 है तो इसकी टाइप कास्टिंग होने के बाद ये बन जाएगा 2। और ये फॉर लूप की मदद से ये एक एक करके सारे एलिमेंट्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और हमारे पास जो फाइनल लिस्ट आएगी वो आएगी 2, 4 और 5। इस तरह से हमें अपनी रो 1 मिल जाएगी और यही स्टेप हम अपनी रो 2 और रो 3 के वैल्यू को इनपुट लेने के लिए करेंगे। तो उनको भी लिख लेता हूँ मैं। अब हमने अपनी तीनों रो को इनपुट लेने के लिए कोड लिख लिया है और इसको एक बार रन करके ट्राई कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। जैसे अब सबसे पहले हमारे पास मैसेज आया एंटर रो 1। तो अब हम इसमें इनपुट में अपनी रो 1 को इनपुट करेंगे। तो रो 1 में मैं वैल्यू डालता हूँ 1, 4, 5। अब पूछ रहा है एंटर रो 2, तो उसमें डालूंगा मैं 9, 0, 3। एंटर रो 3 और 7, 7 और 5। अब इसने इनपुट तो ले लिया। अब इसको चेक करने के लिए मैं प्रिंट करके चेक करूंगा इनको। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ जैसे रो 1 इज, और यहाँ पे रो 1 की लिस्ट। रो 1 हमारी ए में स्टोर हुई है और ऐसे ही अपनी तीनों रो के लिए हम लिख लेंगे। रो 2 के लिए हो गया और ये रो 3 के लिए। साथ में इनके वेरिएबल को भी चेंज कर लेते हैं जिसमें हमारी रो स्टोर है। और अब इसको दोबारा रन करते हैं।
रन करने पर सबसे पहले इसने दोबारा पूछा हमसे एंटर रो वन, तो रो वन में कुछ भी डाल देते हैं, एंटर रो टू में भी नंबर डाल देते हैं अपने, रो थ्री रो थ्री में भी हम अपने नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए कि जैसा हमने ऊपर प्रोग्राम किया था कि हमें रो वन और रो टू और रो थ्री तीनों हमें एक लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, और हमने उसको एक लिस्ट के फॉर्म में बना दिया। यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया कि हमने डेटा को इनपुट ले लिया और डेटा को अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो आगे की कैलकुलेशंस कैसे करनी है। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। इस मेथड में हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स आई। मैट्रिक्स ए वो होती है जिसका हमें इन्वर्स निकालना होता है, और आई मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हमारे केस में हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। जैसे अगर हम इस वाली मैट्रिक्स को कंसिडर करें, तो जैसे मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 5 और -2 7 3 9 0 -1, और इसी ऑर्डर की हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद हम अगला स्टेप ये होता है कि हम इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं रो ऑपरेशन से। रो या कॉलम ऑपरेशन हम कोई एक ही यूज़ कर सकते हैं इस मेथड में। हम इसमें रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रो ऑपरेशन यूज़ करके यूज़ करके हमें इस वाली मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनाना है, और जो ऑपरेशंस हम इस मैट्रिक्स के रो पर अप्लाई करेंगे वही हमें यहाँ भी अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो हमें इस पूरे रो को एक रो कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके बाद जब हमारी ये वाली मैट्रिक्स पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी, जैसे अगर ये वाली हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। उसके बाद जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाली, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें कोई वैल्यू देगी, जैसे 1 2 6 9 4। ये मैंने रैंडम वैल्यू ली है। तो इसको मैं करने के बाद हमारा जो ये टेबल है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ये पोर्शन रहेगा ये रहेगा हमारे मैट्रिक्स का इन्वर्स। इसी को गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं। अब इसको हम पाइथन में कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये हमारे सामने आता है कि मेथड तो समझ में आ गया, अब इसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसका भी सॉल्यूशन है। और इस केस में हम नई चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है पांडास लाइब्रेरी। पांडास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसमें हमें न्यू डेटा टाइप मिलता है, वो है डेटा फ्रेम। एरे की मदद से हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, और 2 डायमेंशनल एरे हमारे मैट्रिक्स जैसा होता है। कोई भी जैसे हमारी मैट्रिक्स होती है 2 4 5 -2 7 3 9 0 -1, तो ये हमारी मैट्रिक्स रो और कॉलम के फॉर्म में है, और हमारा एरे भी इसी फॉर्म में होता है। तो हम एरे को अपना मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और गॉस जॉर्डन मेथड को हम एरे की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे।
यहाँ पर मैंने लिखा है A11 इज इक्वल टू A ऑफ 0 और A12 इज इक्वल टू A ऑफ 1 और A13 इज इक्वल टू A ऑफ 2। इसका मतलब ये है कि A हमारे रो 1 है। ऊपर हमारे जो रो 1 के एलिमेंट्स है वो हमारे A नाम की लिस्ट में सेव है, जैसे कि 2, 4 और 5। तो इस लाइन से ये हो रहा है कि हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा A11 में स्टोर हो रहा है और ये फोर्थ एलिमेंट है, 4 है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट ये 1, 2 में स्टोर हो रहा है और ये जो थर्ड एलिमेंट है 5 ये हमारा 1, 3 में स्टोर हो रहा है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमने पिछली क्लासेस में 12th क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें अगर जो भी एलिमेंट हो जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1। अब यहाँ हर एक एलिमेंट के लिए एक एक एड्रेस होता है, जैसे इसके लिए होता है A11, A12, A13 और नीचे वालों के लिए होता है A21, A22, A23 और थर्ड रो के लिए होता है A31, A32 और A33। इस अपने मैट्रिक्स को डेटा फ्रेम में डालने के लिए ही हम इस फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं कि हमने जो हमारी रो 1 है उसके एलिमेंट्स को हमने अलग एक-एक एलिमेंट्स को अलग निकाल लिया है एस रो 1 के लिए। ऐसे ही हमने रो 2 के एलिमेंट्स को अलग-अलग निकाल लिया और ऐसे ही रो 3 के एलिमेंट्स को भी हमने अलग-अलग निकाल लिया है। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जब हम गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स बना रहे होंगे कि जब यहाँ ए और यहाँ आई तो अपने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को यहाँ पुट करने में हमें आसानी होगी। अब बारी आती है कि ये जो हमने नई लिस्ट बनाई है एल नाम से, इसका क्या काम है? अब हमारा डेटा फ्रेम जो होता है वो लिस्ट से बनता है। जैसे एल एल लिस्ट में ये मल्टी लिस्ट नेस्टेड लिस्ट है। एल लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट हैं, A11, A12, A13 और 0, और 1, 0, 0 और ऐसे ही ये दूसरी लिस्ट है और ये तीसरी लिस्ट है। ये हमारी गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स की रोज है। ये हमारा रो 1 और ये हमारा रो 2 और रो 3। ऊपर ये हमने किया था ना कि हमने हर एक रो के एलिमेंट्स को अलग-अलग सेपरेटली लिख लिया था। उसका यूज़ हमने यहाँ किया कि जो हम गॉस जॉर्डन की जो फर्स्ट रो बना रहे थे तो अपने जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हमने यहाँ असाइन कर दिए और दूसरा एलिमेंट यहाँ और तीसरा यहाँ। ये करने में हमें आसानी हुई, इसीलिए हमने इन लाइंस को लिखा और लास्ट में हमने df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और उसके अंदर l को पास कर दिया। अब इससे हमारा एक न्यू डेटा फ्रेम क्लियर हुआ 2 डायमेंशनल एरे का, जो हमारा गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स है। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा बना है। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब सबसे पहले ये कह रहा है कि एंटर रो 1, तो रो 1 के एलिमेंट को डालता हूँ मैं 1, 2, 3। एंटर रो 2 को डालता हूँ मैं 8, 7, 6। एंटर रो 3 के एलिमेंट्स को भी डाल लेते हैं 7, 4, 5। अच्छा, हमने यहाँ इसको प्रिंट नहीं किया डीएफ को। अगर मैं यहाँ प्रिंट डीएफ करूँ और इसको दोबारा रन करूँ तो उसके बाद दोबारा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डाल दूँ, हमें यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ मैट्रिक्स मतलब अपने लिस्ट को नेस्टेड नहीं किया है।
तो इसको हम नेस्टेड कर लेते हैं अपने लिस्ट को। इसके बाद हमें एरर नहीं देगा इस चीज़ का। अब इसको दोबारा रन करता हूँ। इसमें एक ब्रैकेट और मिसिंग है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एलिमेंट्स डालूं, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है। हमें मिली है एक कंबाइन मैट्रिक्स हमारे ए और आई की, जो कि हमारी गॉस जॉर्डन थी। गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स जो हम जब से बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ऊपर जो ये आ रहे हैं, ये काउंटिंग 1 2 0 1 2 और 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्सेस है। इनको कहते हैं कॉलम इंडेक्स और इनको कहते हैं रो इंडेक्स।